हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज की इस नए वीडियो में स्वागत है। और इसके पिछले वीडियो में हमने अध्याय 12 कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 12 हीरोन का सूत्र का हमने क्वेश्चन बैंक के 3 तक सवालों को हमने हल कर लिया था। तो आज के इस वीडियो से हम इसके आगे प्रश्न 4 के सवालों से हम हल करेंगे। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका प्रश्न 4 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है ना, यहाँ पर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है ना। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से मिलकर बनता है, त्रिभुज बनता है ना। मान के चलिए एक त्रिभुज है, इसकी पहली भुजा कितनी है, पहली भुजा है 8 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा है 11 सेंटीमीटर की और तीसरी भुजा है 13 सेंटीमीटर की, है ना। तो देखिए 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर की इसकी 3 भुजाएं हैं। तो अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, हमें यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, तो हमें फिर त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हम हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको त्रिभुज की भुजाएं दी है ना। पहली भुजा क्या है, ए बराबर से 8 सेंटीमीटर की है, बी है ना, दूसरी भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 11 सेंटीमीटर की है, और तीसरी भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 13 सेंटीमीटर की है। अब हम त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप बराबर से त्रिभुज का परिमाप अर्थात तीनों भुजाओं का योग। तो हम तीनों भुजाओं का योग कर देंगे, 8 धन 11 धन 13 बराबर से कितना जाएगा, आप इन्हें आपस में जोड़ दीजिए। 3 और 1 4, 4 और 8, 8 और 4 कितना होता है, 12 का 2 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल कर आ गया है। अब हम निकाल लेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर से होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग अर्थात a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो देखिए, हम a का मान कितना है यहाँ पर 8 धन b का मान 11 धन c का मान 13 बटा में 2। तो देखिएगा यहाँ पर इनको हम जोड़ देंगे। तो देखिए, जोड़ने पर कितना आंसर आएगा, 32 बटा 2। तो देखिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल कर कितना आ गया है, 16 सेंटीमीटर निकल कर आ गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र द्वारा। तो देखिए, हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करनी में एस कोष्टक के अंदर एस माइनस ए, दूसरे कोष्टक के अंदर एस माइनस बी और तीसरे कोष्टक के अंदर एस माइनस सी। आगे हम इसे सरल कर देंगे। तो देखिएगा जनाब, यहाँ पर करनी में एस का मान कितना है, एस का मान है 16, कोष्टक में एस ऋण ए अर्थात एस का मान 16 ऋण ए का मान कितना है 8, गुणित दूसरे कोष्टक में एस का मान 16 ऋण बी का मान 11, गुणित तीसरे कोष्टक में एस का मान 16 ऋण सी का मान 13। आगे हम इसे और सरल कर देते हैं। तो देखिएगा, 16 गुणित 16 में से 8 गया बचेगा 8, गुणित 16 में से 11 गया बचेगा 5, गुणित 16 में से 13 गया बचेगा 3। आगे हम इसे और सरल कर देते हैं। तो देखिएगा, 16 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 16 को हम 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, है ना। अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब हम 8 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 अर्थात 2 का जब 3 बार गुण करेंगे तो कितना जाएगा, 8 आ जाएगा, गुणित 5 का 5 रहेगा और 3 का 3 रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर आप जोड़े हमें निकालना है बाहर। तो देखिएगा, 2 की संख्या कितने बार है, 2 की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 7 है, तो 7 है अर्थात 1 जो 2 है वह करनी के अंदर ही रह जाएगा और 6 संख्याओं से 3 जोड़े बाहर निकल जाएंगे। तो देखिएगा 1 2 3 अर्थात यहाँ पर 2 के 3 जोड़े बाहर निकल गए, करने के अंदर में 1 यहाँ पर 2 बचेगा, गुणित 5 गुणित 3। तो देखिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, करने के अंदर 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। तो 8 करनी 30 आ गया और इकाई किस में है, सेंटीमीटर में है
और क्षेत्रफल में जाने के बाद जो भी इकाई रहती है उसमें वर्ग लग जाता है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 8 × 30 सेंटीमीटर का वर्ग आ गया। यही आपका उत्तर होगा। तो कुछ इस प्रकार से हल करा जाता है। चलिए अब हम प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न 5 का है, एक समबाहु त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, सवाल को समझिएगा। समबाहु त्रिभुजाकार अर्थात एक त्रिभुज है, त्रिभुज अर्थात 3 भुजाओं का योग है ना, 3 भुजाओं से मिलकर त्रिभुज बनता है। त्रिभुज क्या है, समबाहु है। बाहु को हम भुजा भी कह सकते हैं और सम यानी समान, अर्थात जो उसकी भुजाएं है वे समान है ना, उसकी भुजाएं क्या है, समान है। और हमें यहाँ पर भुजाओं की संख्या दी नहीं है ना, कि भुजा कितने सेंटीमीटर की हमें दी नहीं है। जो भुजाएं है वे समान है। मान के चलते हैं पहली भुजा ए है तो दूसरी भुजा समान रूप से ए ही होगी और तीसरी भुजा भी ए ही होगी, है ना। तीनों भुजाएं क्या है, समान, अर्थात याली भुजा ए है तो याली भुजा भी ए ही होगी और याली भुजा ए है तो याली भुजा भी ए ही होगी। तो हम मान के चलते हैं इसकी पहली भुजा ए है और दूसरी भुजा भी ए है और तीसरी भुजा भी ए है ना। तो देखिएगा अब हम त्रिभुज का, है ना, त्रिभुज का परिमाप हमें क्या दिया है, त्रिभुज, है ना, त्रिभुजकार बोर्ड का परिमाप कितना है, त्रिभुजकार बोर्ड का परिमाप बराबर से हमें क्या दिया है, 180 सेंटीमीटर। तो देखिएगा तीनों भुजाओं का योग बराबर से होता है बोर्ड का परिमाप, अर्थात त्रिभुज का परिमाप होता है ना, त्रिभुजकार बोर्ड का परिमाप, अर्थात जब हम तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे, योग करा देंगे तो त्रिभुज का परिमाप आता है ना। तो देखिएगा यहाँ पर तीनों भुजा का योग अर्थात a + a बराबर से त्रिभुज का परिमाप अर्थात बोर्ड का परिमाप कितना है, 180 है। आगे हम इसे सरल करेंगे, a तीनों जोड़ करके बन जाएंगे 3a बन जाएंगे, 3a बराबर से 180 हो जाएगा। अब हम यहाँ से a का मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे तो 180 के बटे में 3 हो जाएगा। तो देखिएगा 180 में हम 3 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 3 3 5 3 चिंग 18 और 0 का 0 अर्थात 60 सेंटीमीटर आएगा। अर्थात यहाँ पर त्रिभुज की एक भुजा का मान कितना निकल के आ गया है, 60 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, समबाहु त्रिभुज अर्थात तीनों भुजा 60 सेंटीमीटर की है। तो देखिएगा एक की भुजा ए का मान कितना है, पहली भुजा का मान कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो बी का मान भी कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा और सी का मान भी 60 सेंटीमीटर होगा। तो देखिएगा यहाँ पर ए बी सी का मान भी निकल गया है और त्रिभुज का परिमाप भी और बोर्ड का परिमाप भी निकल गया है। अब हम बोर्ड का अर्ध परिमाप निकालेंगे तो देखिए अर्ध परिमाप बराबर से होता है a + b + c/2। तो देखिएगा a का मान है 60 और b का मान भी है 60 और c का मान भी है 60 बटा में 2। तो देखिएगा 60 कितना हो गया, 180 हो गया बटा में 2। 180 में हम 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर एस का मान निकल कर आ गया है 90 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन के सूत्र द्वारा संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर बोर्ड का क्षेत्रफल, है ना। जो बोर्ड है वह त्रिभुजाकार है अर्थात वह त्रिभुज के आकार का है। तो देखिएगा हीरोन के सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है करनी में एस कोष्टक के अंदर एस माइनस ए, दूसरे कोष्टक के अंदर एस माइनस बी और तीसरे कोष्टक के अंदर एस माइनस सी बराबर से करने में एस का मान कितना है, एस का मान है यहाँ पर 90, पहले कोष्टक के अंदर एस का मान है 90 ऋण ए का मान है 60। यहाँ से आप देख सकते हैं ए का मान कितना है 60, बी का मान भी 60 और सी का मान भी 60 है। दूसरे कोष्टक में एस का मान 90 ऋण बी का मान भी है 60 और तीसरे कोष्टक में एस का मान 90 और सी का मान भी है 60। आगे हम इसे और सरल कर देते हैं, आगे हम इसे और सोल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 90 का 90 रहेगा गुणित 90 में से 60 गया बचेगा 30 गुणित यहाँ पर भी 90 में 60 जाएगा बचेगा 30 गुणित 90 में 60 जाएगा बचेगा 30। आगे हम इसे और सरल कर देते तो देखिएगा करनी में 90 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 9 गुणित 10 गुणित 30 को हम लिख सकते हैं 9 गुणित 10 गुणित
30 को हम ले सकते हैं 3 × 10 और 30 को हम ले सकते हैं 3 × 10। इस प्रकार से हम सरल कर देंगे। इसके बाद हम इसे और सरल करेंगे। तो देखिएगा जब तक कि हमारा एक्यूरेट आंसर नहीं आ जाए। तो देखिएगा करने के अंदर 9 को हम 3 × 3 भी ले सकते हैं, 10 का 10 ही रहेगा, 3 का भी 3 ही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा और 10 का 10 ही रहेगा। अब देखिए हमें यहाँ पर जोड़े बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा आप यहाँ पर देखिएगा 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार 3 है, अर्थात यहाँ पर करने के अंदर 1 3 रहेगा और 4 संख्या जो बची है उनके 2 जोड़े बन जाएंगे, अर्थात 3 × 3 हो जाएगा। और 10 के कितने जो संख्या है 1 2 3 4, 4 संख्या है अर्थात 2 जोड़े बन जाएंगे, अर्थात कितना हो जाएगा 3 × 3 × 10 × 10 यहाँ पर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा 3 × 3 कितना हो गया 9, 9 में जब हम 100 का गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा 900। और करने के अंदर 3 का करनी 3, इकाई क्या है सेंटीमीटर, और जो क्षेत्रफल होता है तो क्या लग जाता है वर्ग लग जाता है। तो आपका आंसर कितना आ गया 900 करनी 3 सेंटीमीटर का वर्ग, यही आपका उत्तर होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 6वें की तरफ। तो देखिएगा प्रश्न 6वां क्या है आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सवाल को समझिएगा आप, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है ना, क्या है त्रिभुज है, अर्थात 3 भुजा से मिलकर त्रिभुज बनता है। समद्विबाहु, बाहु अर्थात भुजा, द्वि यानी 2, सम यानी समान, अर्थात उसकी 2 भुजाएं सम है अर्थात समान है, उसकी 2 भुजाएं बराबर बराबर है ना, उसकी 2 भुजाएं क्या है बराबर है और तीसरी भुजा अलग है। ये दोनों भुजाएं मान के चलिए बराबर है और यार तीसरी भुजा अलग है ना। और आगे क्या दिया है, उसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर से कितना परिमाप दिया है हमें 30 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, अर्थात ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसमें जो उसकी 2 भुजाएं है वे बराबर बराबर 12 सेंटीमीटर की है। और हमें इसके बाद तीसरी भुजा जो सी भुजा है हमें वह भी ज्ञात करना है ना, सी भुजा भी हमें ज्ञात करना है। इसके बाद हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है और उसके बाद हम लगा देंगे हीरोन का सूत्र लगा देंगे और फिर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम निकालते हैं सबसे पहले सी का मान। तो देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बराबर से होता है त्रिभुज का परिमाप है ना। तो देखिएगा 3 भुजा के क्या है 12 सेंटीमीटर पहली भुजा है, धन दूसरी भुजा है भी 12 सेंटीमीटर की है और तीसरी भुजा का नाम है सी, बराबर से त्रिभुज का परिमाप कितना है 30 है। इसके बाद देखिएगा हम इसे आगे और सोल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप 12 कितना होगा 24 सेंटीमीटर हो गया, धन सी बराबर से 30। तो आप यहाँ पर देखिएगा है ना। तो हम यहाँ से सी का मान निकालेंगे हम, तो 30 की बटे में 24 चला जाएगा। अब हम 30 में 24 का भाग दे देंगे, सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। तो देखिएगा 2 1 कम 2 बचा 1, 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 7 14 है ना, 2 7 14 नहीं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब हम इसे और भाग दे सकते हैं, 3 से भाग देकर हम दे सकते हैं, 3 5 15 और 3 4 12। सॉरी छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई है। देखिएगा आप यहाँ पर सी का मान हम निकालेंगे। तो देखिए जो पक्षांतर हम कर देंगे, तो देखिए 30 का 30 रहेगा और 24 से धन का है, बराबर के दाएं तरफ जाकर वह ऋण का हो जाएगा, तो ऋण का 24 हो गया। तो देखिएगा सी का मान कितना आएगा, 30 में 24 गया कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया, अर्थात ए का मान कितना आ गया, ए का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, बी का मान भी है 12 सेंटीमीटर और सी का मान भी कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे ना, समद्विबाहु
त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप एस बराबर से होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 बराबर से ए का मान 12 धन बी का मान 12 धन सी का मान 6/2। तो देखिएगा 12 बार 24, 24 और 6 30/2 बराबर से कितना आएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी के मान भी आ गए है, त्रिभुज का परिमाप भी है और त्रिभुज का अर्ध परिमाप भी है। अब हम सिंपली से हीरोन का सूत्र लगा देंगे। तो देखिए हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से क्या होता है, करनी में एस माइनस ए, दूसरे कोष्ठक में एस माइनस बी, तीसरे कोष्ठक में एस माइनस सी। आगे हम इसे और सरल करेंगे। तो देखिएगा एस का मान है 15, पहले कोष्ठक में एस का मान 15 ऋण ए का मान 12, दूसरे कोष्ठक में एस का मान 15 ऋण बी का मान 12, तीसरे कोष्ठक में एस का मान 15 ऋण सी का मान 6। आगे हम इसे और सोल्व करेंगे। तो देखिएगा 15 का 15 में से 12 गया बच्चा 3 अर्थात गुणित 3 गुणित 15 में से 12 गया 3 गुणित 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया कितना बचेगा, तो 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9। आगे हम इसे और सरल कर लेते हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पर 15 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 गुणित 5 अर्थात 3 5 15 गुणित 3 का गुणित 3 गुणित 3 का गुणित 3 गुणित 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, अब आप यहाँ पर देखिएगा है ना, यहाँ पर आप देखिएगा तो देखिएगा 3 की कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 है ना। 3 की संख्या कितनी है यहाँ पर, 3 की संख्या है 5। तो अर्थात 3 की 4 संख्याओं से 2 जोड़े बन जाएंगे, 2 जोड़े करनी से बाहर निकल आएंगे। तो हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3। करने के अंदर 1 3 बचेगा क्योंकि उसका जोड़ा नहीं बना है, गुणित 5 का 5 रहेगा क्योंकि 5 का जोड़ा भी नहीं बनेगा है। तो देखिएगा 3 गुणित 3 कितना होता है, 9 होता है। करनी में 3 5 15 का 3 5 15 हो जाएगा, 9 करनी 15 आपका आ गया फाइनल आंसर। और इकाई क्या है सेंटीमीटर, वो क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर के ऊपर वर्ग लग जाएगा अर्थात उसकी घात लग जाएगी और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने अध्याय 12 के क्वेश्चन बैंक के प्रश्न 4 से प्रश्न 6 तक के उत्तर देख लिए। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको उसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।